बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जूनियर क्लर्क का एक और गुज़िश्ता पेपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये पेपर 2018 में ईटा की जानिब से कंडक्ट किया जा चुका है। आज की वीडियो में इसका पार्ट 1 है जिसमें हम 50 MCQs को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये पेपर कोहार्ट बोर्ड में जूनियर क्लर्क की असामियों के लिए कंडक्ट किया गया है और इसके 90 मिनट इसका टाइम था। 100 MCQs हैं इसमें। और ये बताता चलूँ ये पेपर जूनियर क्लर्क की तमाम असामियों के लिए स्पेशली ईटा जूनियर क्लर्क ईटा की जानिब से जो भी टेस्ट होते हैं जूनियर क्लर्क के लिए उनके लिए इक्वली यूज़फुल है। सो वीडियो को एंड तक और गौर से वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन MS Excel शॉर्ट की इज़ यूज्ड फॉर हाइडिंग रोज। सो दोस्तों MS Excel में शॉर्टकट की Ctrl+9 यूज़ होती है। इसकी मदद से हम किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही अराइव्ड इन टाइम टू प्रिजाइड डैश द मीटिंग। दोस्तों इसमें जो प्रेपोजिशन आएगी और आएगी, ही अराइव्ड इन टाइम टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, MS Access इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों MS Access RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इन दिए गए ऑप्शन में नन ऑफ दीज आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी। तो दोस्तों चाइना जो कंट्री है इसकी सबसे ज़्यादा आर्मी है, लार्जेस्ट आर्मी है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। दोस्तों इसका मतलब होता है हर बादल उम्मीद की एक किरण है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ही सेड आई हैड रिडन अ हॉर्स। सो इसका इंटरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट ही हैड रिडन अ हॉर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ही सेड दैट ही हैड रिडन अ हॉर्स। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। 12.5% यानी 12.5 को अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.125 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज एंग्री डैश हिम फॉर ब्रिंगिंग हिज डॉग इन किचन। आई वॉज एंग्री एट हिम। ओके, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, आई वॉज एंग्री एट हिम फॉर ब्रिंगिंग हिज डॉग इन किचन। क्वेश्चन नंबर 9, नमाज जनाजा की हैसियत क्या है। दोस्तों नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया वो फ़र्ज़ होता है कि अगर कुछ अफराद उसको अदा कर दें तो तमाम से ज़िम्मेदारी हट जाती है, यानी तमाम के लिए वो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। जबकि जो फ़र्ज़ है उसके लिए हर एक का अदा करना ज़रूरी है इंडिविजुअली, जबकि फ़र्ज़ कफ़ाया कुछ लोगों के अदा करने से हो जाता है। सो नमाज जनाजा की हैसियत फ़र्ज़ कफ़ाया की है। क्वेश्चन नंबर 10, Who has knocked at the door। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, By whom the door has been knocked at। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, By whom the door has been knocked at। क्वेश्चन नंबर 11, HCF of 28 and 70 is। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है 14। दोस्तों 14 इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 28 और 70 14 पर डिवाइड हो जाते हैं और 14 मैक्सिमम डिवाइड करने वाला नंबर है, सो इसलिए इसको HCF कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो दोस्तों इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी है, -18 इज़ ग्रेटर देन -20। दोस्तों याद रखिएगा माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही वो नंबर छोटा होगा। ठीक है। सो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग है और ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है, -18 इज़ ग्रेटर देन -20। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। द अंडरलाइन वर्ड इज़। दोस्तों इसमें जो फास्ट है जो कि अंडरलाइन है ये एडजेक्टिव है, जो कि ट्रेन यानी नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है, उसकी सिफ्त बयान कर रही है। ये ट्रेन फास्ट है, सो इसलिए ये एडजेक्टिव यहाँ पर काम करेगा। और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब यानी फेल को क्वालिफाई करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी एजेस अ सिलेंडर हैज़। सो सिलेंडर की 2 एजेस होती हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है।
15 दावत इस्लामी का पहला ख़त हज़रत वजीह कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसके पास लेकर गए थे? ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है हरकल। हरकल के पास ख़त लेके गए थे पहला, ओके, दावत इस्लाम का। 16 फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लव्ड बाय। ऑप्शन डी इसका आंसर है ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 स्पीड ऑफ लाइट पर सेकेंड इज। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पेशावर में मूसलाधार बारिश हो रही है, इसको ट्रांसलेट करना है इट इज़ रेनिंग हैविली इन पेशावर, ओके, इट इज़ रेनिंग हैविली इन पेशावर। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 चूज द मोस्ट नियरली इन मीनिंग टू एक्सेलरेटिंग। दोस्तों एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है हरकत में आना और बढ़ते रहना, ठीक है, तेज़ी से। तो ऑप्शन डी इसका सिनोनियम होगा क्विकनिंग, ओके, क्विकनिंग। 20 इन MS Excel a single worksheet contains। सो MS Excel में दिए गए ऑप्शन में से 256 कॉलम करेक्ट होगा। ये MS Excel के 2003 या इससे पहले वाले वर्जन्स की बात हो रही है, ओके, जबकि 2007 और इसके बाद वाले जितने MS ऑफिस यानी MS Excel के वर्जन हैं उनमें इनकी तादाद ज़्यादा है। 21 द स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग द पेपर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द पेपर इज़ बीइंग सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है द पेपर इज़ बीइंग सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 ही इज़ हैप्पी टू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है ही इज़ हैप्पी टू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। 23 The headquarters of International Labour Organization is at। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है जेनेवा। यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसका क़याम अक्टूबर 1919 में हुआ और फाउंडर थे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से एक कंप्लीट सीरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ताजमहल आगरा वाज बिल्ट बाय एम्पायर शाहजहान। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है शाहजहान ने अपनी बेगम जिसका नाम मुमताज़ था उसकी याद में मकबरे पर ये ताजमहल तामीर करवाया था और ये 1632 से लेकर 1653 के अरसे के दौरान कंप्लीट हुआ और इसकी मतलब ये आगरा उत्तर प्रदेश इंडिया में वाक़ है ताजमहल और ये तामीर कराया था शाहजहान ने, ओके। 25 मैनी पीपल आर कमिंग टू वर्क इन सिटीज़, ठीक है, बहुत सारे लोग शहरों में काम करने की घर से आते हैं। 26 In MS Excel, you can activate a cell by pressing the tab key, clicking the cell, pressing an arrow key and all of these। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। इन तमाम तरीक़ों से हम MS Excel में किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। 27 हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के हाजत रवा बन के आए। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। 28 He called in a plumber to repair the dash pipe, the leaking pipe, okay, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है He called in a plumber to repair the leaking pipe। 29 The largest continent of the world is Asia। एशिया जो ब्राज़म है कॉन्टिनेंट है इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, ठीक है, तो दोनों के लिहाज से एशिया का कॉन्टिनेंट बड़ा है। 30 विच नंबर इज़ द 60% ऑफ 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, सबसे पहले 75 का हम निकाल लेते हैं 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10।
तो ये बनेगा 7.5, यानी 7.5 10% हो गया। इसको हम डबल करते हैं तो ये 15 बनेगा, 15 20% हुआ। अब 15 को डबल करेंगे तो 30 बनेगा, यानी 30 इसका 40% हो गया। अब 40% के साथ मज़ीद 20% ऐड करेंगे। 20% कितना था, 15 था, तो 30 और 15 45, यानी 45 इसका 60% बनेगा। सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। पहले 10% आपने निकाल लेना है सिंपली बाय डिवाइडिंग 10 पे डिवाइड कर देना, 7.5 आएगा। इसी को आप डबल करते जाए तो आपको एट द एंड 60% यानी आंसर मिल जाएगा, विच इज़ 45। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन MS Excel वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट। सो MS Excel जब हम ओपन करते हैं तो उसको, उस डॉक्यूमेंट को, फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और उस वर्कबुक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें होती हैं, 3 वर्कशीट। ओके, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 32, एट दिस टाइम टुमारो वी डैश ओवर द अरेबियन सी, वी विल बी फ्लाइंग ओवर द अरेबियन सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2.5:1 और 10:x इज़ अ प्रोपोर्शनल। सो दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है 2.5/1 इक्वल टू 10/x। इस तरह से हमने राइट कर लेना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 2.5x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2.5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 10 पे। सो इस तरह से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर 4 आएगा। सो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, इन MS Word डॉक्यूमेंट बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो इन तमाम पे बॉर्डर अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लैक ऑफ विटामिन सी क्रिएट्स। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है स्किन डिजीजेज। विटामिन सी की कमी की वजह से जिल्द की बीमारियां पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड वॉर 1 लॉस्टेड फ्रॉम। दोस्तों पहली जंग अजीम 1914 से लेकर 1918 तक हुई थी, यानी इन 4-5 सालों में हुई थी। 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में एंड हुई थी। और जो दूसरी वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 तक ये चली थी, और 1945 में UNO का क़याम आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 37, when my father was ill and had to go to dash, my brother went with him। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, when my father was ill and had to go to the hospital। ठीक है, नेक्स्ट है जी 38, इस्लाम ने पड़ोसी की कितनी किस्में बयान की हैं। इस्लाम ने पड़ोसी की 3 किस्में बयान की हैं। 3 किस्म के पड़ोसी होते हैं। ठीक है, एक आपके पड़ोसी हमसाए, यानी जहाँ आप रहते हैं, एक कैटेगरी वो है, और दूसरी कैटेगरी आपके क्लास फेलोज, आपके कॉलीग जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो भी पड़ोसी, और तीसरे आपके सफ़र के पड़ोसी, यानी जब आप सफ़र कर रहे हैं आपके साथ गाड़ी में, मतलब वो फॉर द टाइम बीइंग आपका वो भी पड़ोसी। सो इस तरह से 3 पड़ोसी की किस्में हैं इस जो कि इस्लाम में बयान हुई हैं। 39 है जी CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 40, इन MS Word इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू यू विल चूज। फॉर्मेट, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है जी। फॉर्मेट मेन्यू से हम जाके इसका टाइप फेस चेंज करते हैं। ओके। 41, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज साउथ अफ्रीका। ओके, दिए गए ऑप्शन में से साउथ अफ्रीका इज द कंट्री दैट प्रोड्यूस लार्जेस्ट डायमंड। ओके। 42 है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज ए ट्रू दैट। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी मुझे समझ नहीं लगी। ओके। 43, यू डैश ओबे यूर पेरेंट्स, यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स। ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त होगा। यू शुड, आपको अपने वालिदैन की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। ठीक है, ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। 44, द फैक्ट्री वर्कर रिसीव्ड डैश फॉर द लॉस ऑफ हिज अर्न। तो दोस्तों ये कंपनसेशन होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 टर्म्स यूज़ की हुई हैं। ग्रेजुएट, ये जो पहली पेंशन है, पेंशन दोस्तों जब बंदा रिटायर्ड हो जाता है सर्विस पूरी करके तब दी जाती है। और ग्रेचुइटी इसका मतलब होता है रकम इनाम।
ठीक है, इनाम के तौर पे जो रकम दी जाती है। जबकि अगर आर्म उसका लॉस हुआ है तो बाजू ज़ाया हुआ है तो इसके लिए जो रकम या जो चीज़ दी जाती है उसको कंपनसेशन कहा जाता है। और कंपनसेशन अजाला करना या मुआवजा देना, मतलब अजाले के लिए जो मुआवजा दिया जाता है उसको कंपनसेशन कहते हैं। और रीमोनरेशन तनख्वाह को कहते हैं, तो तनख्वाह नहीं दी जाती और इसको मुआवजा ही हम कहेंगे अजाले के तौर पे। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 45 if -15 is subtracted from -8 and the difference is then multiplied by 3 then what is the result। दोस्तों -15 को -8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको फिर इसके रिज़ल्ट को -3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -15 + 8, इससे माइनस का 7 बचेगा। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो आंसर आएगा -21। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा? ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। वालिदैन का जो नाफरमान होगा वो शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन है और जो मौजूदा करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की वो तैमूर सलीम ख़ान जागड़ा हैं, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन के बाद से सीट संभाली है। सो आपने अपने टाइम के हिसाब से देख लेना है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि उस टाइम कौन है करंट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, 48 है, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, टाइम हैज़ विंग्स। 49, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है, देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग। सो ऑप्शन डी भी सेम है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप करेक्ट चूज़ कर सकते हैं। 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो पार्ट 1, ही मेट मी डैश द वे येस्टरडे। ही मेट मी ऑन द वे येस्टरडे। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सो दोस्तों ये था पार्ट 1, हमने 50 MCQs को सॉल्व किया। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जाने से पहले चेक कर लें, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।